सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम, जय सतनाम संगवारी हो। जम्मो संगी संगवारी मन ला सीजी जॉब एजुकेशन परिवार ला हमार तरफ से गुड मॉर्निंग। साथियों, आज की ये जो सेशन है चलने वाली है जो कि एमसीक्यूज पर रहेगी। अभी तक हमने पूरे क्लासेस ले चुके हैं अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के। आज का जो सेशन है हमारा, जिसमें हम एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं लेंगे दोस्तों, आज और कल 2 वीडियो एमसीक्यूज पर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं 2 वीडियो पर हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो ही लेंगे एमसीक्यूज की, क्योंकि हम इसी पर ज़्यादा टाइम देने के बजाय अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी साथी जुड़ जाइए हमारे वीडियो के साथ, ताकि आज की जो क्लासेस है आपकी कंप्लीट जो क्लासेस है रेगुलर चलती रहे। यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखेंगे साथियों, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर समझ में आएगा। चलिए आज की जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है साथियों। तो जब भाषा को नेचुरली प्राकृतिक तरीके से सिखाते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से सीखते कब हैं? आपने वीडियो में जब फर्स्ट क्लास हमने लिया था आपने देखा होगा साथियों, जब हम किसी भी भाषा को लर्न करते हैं तो उसमें प्राकृतिक तरीका नहीं होता, उसमें ग्रामर को रटवाया जाता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तब हम प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। उसको बिना सिखाए, बिना ग्रामर रटाए बच्चा क्या है, परिवेश के साथ में भाषा सीख जाता है। विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के जब बच्चा जो है नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जब वह भाषा सीख जाता है तो वही क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। और अर्जन जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए अब आप इसको ऑप्शन पर आए, मैंने समझाया, अब ऑप्शन पर आए आप। ए लर्निंग, बी फर्स्ट लर्निंग, सी एक्विजिशन या डी एरुडिशन। तो भाषा जब स्वतः हम सीखते हैं बिना किसी ग्रामर के, बिना रटे, तो वही क्या है, भाषा अर्जन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इक्वेजिशन, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न जिसकी तरफ हम बढ़े, तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डिलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज, ठीक है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है आपको जो शो हो रहा है, तो व्हेन लैंग्वेज डेवलप इज ए डिलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। देखिए यहाँ पर एक ही शब्द को जब आप न पकड़ेंगे ना तो ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। आपको इधर उधर की चीज़ों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। कॉन्शियस प्रोसेस किस में आता है, लर्निंग में, इक्विजिशन में नहीं आता, याद रखना। लर्निंग में ही कॉन्शियस प्रोसेस आता है। और लर्निंग में क्या है, जबरन भाषा को सिखाया जाता है, लर्न कराया जाता है ना। तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है साथियों? इसका आंसर ए भी नहीं होगा, ब्रश्ड अप। इसका आंसर सी एक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा, हॉर्न, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, लर्नड, ठीक है। ये जो हमने टेबल में बताया था, एक तरफ लर्निंग लिख करके और एक तरफ इक्विजिशन से, ठीक है, तो उसी से आप समझ पाएंगे। उसके बाद में हमने उसी चैप्टर में अर्थात फर्स्ट यूनिट में ही आपको बताया हुआ है 4 जो सिद्धांत देने वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इसमें से कौन सा है जो कि मैच नहीं कर रहा, उसको आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस टेबल से आपको देखना है और कौन मैच नहीं कर रहा है। 2 इसमें से ऑलरेडी जो अनमैच्ड है उनको आपको बताना है। अब क्या क्या हो सकते हैं वो चीजें, तो देखिए इसमें फर्स्ट है बीएफ स्किनर, जो कि लैंग्वेज लर्निंग स्किनर ने क्या दिया है, इसमें नॉट करेक्ट क्वेश्चन पर भी है ये पहले, नॉट करेक्ट मैच जिसमें सही तरीके से मैच ना हुआ हो उसको बताना है ना। जो सही तरीके से मैच नहीं हुआ है उसको नहीं बताना है। तो देखिए बीएफ स्किनर, ये जो बीएफ स्किनर ने एलएलडी का सिद्धांत नहीं दिया है। पहली बात तो एलएलडी का होता ही नहीं है सिद्धांत, एलएडी होता है। तो ये नहीं मैच हो रहा है, ए वाला मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद बी देखिए पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हाँ पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है, ये मैच हो रहा है। उसके बाद चोम्स्की ने थ्योरी ऑफ ऑपरेटर कंडीशनिंग का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया, हाँ ये भी चोम्स्की ने ऑपरेटर कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है, ये भी मैच हो रहा है। तो अभी इसमें क्या चीजें निकल कर आती है, देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा पहला सही है और तीसरा भी सही है। अर्थात देखिए सॉरी इसमें देखिए ये जो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग और इसने ही स्किनर ने दिया है, यहाँ पर ऑपरेटर कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है दोस्तों स्किनर ने दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात ये भी मैच नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, पावलोव ने ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दिया हुआ है और स्किनर ने थ्योरी ऑफ ऑपरेटर कंडीशनिंग दिया हुआ है। मतलब ये जो चोम्स्की है इन्होंने इसको नहीं दिया, अर्थात ये ए और सी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, ए और सी। ठीक है साथियों, ये आप थ्योरी को जब पढ़ेंगे, हमारा वीडियो जो पहले हमने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग एंड इक्विजिशन। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग रिजल्ट्स in subject proficiency, acquisition helps in cognitive abilities। अभी जो चौथा प्रश्न है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, तो स्टेट विच इज नॉट ट्रू, अब जो सही नहीं है उनको बताना है। लर्निंग एंड इक्विजिशन, सीखना और जो अर्जन हमने पढ़ा है यूनिट, उसमें कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है साथियों, तो देखिए इक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये सही है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, भाषा अर्जन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीखना एक कंटिन्यूअस लगातार प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात सतत विकास की प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्या, तो लर्निंग। ठीक है, ये भी। तीसरी इस पे बात निकल कर जो सामने आती है, लर्निंग रिजल्ट इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। हाँ देखिए सीखना क्या है, क्या रिजल्ट देता है, या सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी पर विशेष। ठीक है, प्रोफिशिएंसी अर्थात जो बोलने की कितनी हम प्रोफिशिएंट तरीके से उसको बोल सकते हैं, तो ये चीजें हैं, ये भी सही है। अब एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो ये चीजें जो सही हमारा नॉट ट्रू इज कॉन्टेस्ट और लर्निंग एंड एक्विजिशन में जो सही नहीं है साथियों, वो क्या है आपका डी, लास्ट वाला। ठीक है, डी वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां प्रश्न है। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन पर आएंगे।
द एक्वायर्ड सिस्टम आर एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द। अब ये जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रश्न क्रमांक 5। बात हम देखिए, अगर पूरे लाइन का मीनिंग नहीं जान रहे हैं तो जो हमने ऑलरेडी यूनिट पढ़ा हुआ है डायरेक्ट वहां से वर्ड आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा का अर्जन है ना। अब भाषा का अर्जन क्या है, देखिए फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सब कॉन्शियस प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या डी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब हमने बताया हुआ है साथियों आप सभी को कि जो भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा का अर्जन क्या कहलाता है, सब कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, सब कॉन्शियस प्रोसेस में आएगा, ये बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा पांचवा का। उसके बाद में हम छठवा की तरफ बढ़ें तो देखिए हमारा ये जो छठवा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक है ये छठवा, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, भाषा सीखना या सीखना एक क्या है, सीखना एक भाषा है जो कि क्या है, ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बी लास्ट प्रोसेस, सी इंस्टेंट प्रोसेस और डी ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। अभी जो छठवा क्वेश्चन है आपने लर्निंग और लैंग्वेज में पढ़ा होगा। हम आज के जो क्लासेस ले रहे हैं लैंग्वेज और लर्निंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन, जो लर्निंग और इक्विजिशन से जुड़े हुए क्वेश्चन ही हम साथियों इसमें ले रहे हैं। तो ये जो छठवा प्रश्न है, लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा सीखना एक क्या है, तो बताना है ग्रेजुअल प्रोसेस है, भाषा सीखना क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, या इंक्लूसिव प्रोसेस है। अब ये जो छठवा प्रश्न है तो इसका जो उत्तर है साथियों ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, आप जब इसके मीनिंग पर जाओगे, इसके अर्थ पर जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग ए लैंग्वेज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल इसलिए है यदि यहाँ पर यदि इक्विजिशन रहता साथियों, ठीक है, तो इक्विजिशन में क्या क्या चीज़ें हमने देखा, अनकॉन्शियस देखा था, सबकॉन्शियस देखा था, ठीक है, नेचुरली प्रोसेस देखा था, नेचुरल प्रोसेस, तो ये सभी जब मीनिंग्स वहाँ पर आ जाती है वहाँ पर इक्विजिशन होती है, और वो चीज़ें अगर आपको शो नहीं होता स्क्रीन पर तो ये लर्निंग होगा। इसलिए इसका जो आंसर है ग्रेजुअल प्रोसेस आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां है हमारा। तो प्रश्न 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इज ए चाइल्ड आर अडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखिए अब वाइगोत्स्की ने सीखना, उन्होंने क्या कहा है सीखना के बारे में, वाइगोत्स्की के क्या विचार हैं, ये जो 7वां हमारा प्रश्न है। तो वाइगोत्स्की के अभी हमने 6वां देखा, वाइगोत्स्की के जो 7वां प्रश्न है उन्होंने कौन सा थॉट्स दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इज ए चाइल्ड या अडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू। ठीक है ना। अब इनके ऑप्शन है इन बर्न एबिलिटीज, बी साइंटिफिक एप्टीट्यूड, सी सोशल इंटरेक्शन, या डी इंडक्शन ऑफ ए स्टिमुलस। डायरेक्ट आप चीजें समझोगे डायरेक्ट समझ में आएगा। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने क्या किया, सामाजिक जो कहना चाहिए संपर्क से सीखता है ना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि एक बालक जो है भाषा को सामाजिक संपर्क में, सामाजिक संपर्क को क्या कहा गया था अंग्रेजी में, सोशल इंटरेक्शन,
आपने पढ़ा होगा, हमने ऑलरेडी उसको बिंदु में रख दिया है। आप पुराने जो सब हमारे वीडियो में जाएंगे तो आपको चीज़ें, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो पूछा गया प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में सीटेट में पूछा जा चुका है। तो इसका जो वाइगोत्सुकी है, उन्होंने सामाजिक इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन को, सामाजिक संपर्क को बहुत ही बेहतर बताया है सीखने के लिए भाषा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल आंख मूंद के आप इसका आंसर सी कर दोगे, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है साथियों, 7वां प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 8वां है। देखिए, लैंग्वेज इक्विजिशन। अब बात आती है यहाँ पर इक्विजिशन की। ये जो 8वां प्रश्न है हमारा, ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज इक्विजिशन में क्या है, बहुत सारे हैं। देखिए, रिक्वायर्ड द मेमोराइजेशन ऑफ एंड द यूज ऑफ नेसेसरी वोकाबुलरी, बी इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कम्प्रहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन। देखिए, एक चीज को आप हमेशा याद रखो साथियों, जहां पर रटना, केवल, ऑनली, ये सब चीजें निगेटिविटी को शो करता है। अगर ऐसी चीजें किसी भी लाइन में आ रहा है तो उनको तो आप तुरंत ही काट दो, वो कतई आपका आंसर नहीं। यहां पर भी मेमोराइजेशन हो गया, इसको भी आप काट दो। बी वाले में भी मेमोराइजेशन आ गया, इसको भी आप काट दो। ये दोनों तो आपका उत्तर होगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों आपका उत्तर होगा ही नहीं। अब दो चीजें और है, अब इन दोनों को भी फिर से पढ़ते हैं। सी देखिए, refers to the process of learning native or second language because of the innate capacity of the human brain। बिल्कुल, देखिए, ये जो भाषा है अंग्रेजी भाषा की, जब हम अर्जन की बात कर रहे हैं, इसे मातृभाषा के रूप में सीखते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन, जिस भी भाषा को हम अर्जित करें उसे नेटिव लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, मातृभाषा के जो अलावा है ना, मातृभाषा हमारा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन हमारी जो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी आ जाती है। तो यहां पर देखिए, मातृभाषा, यहां पर बात जब कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज की, ठीक है, तो यही क्या है, हमारा इंग्लिश है। लेकिन जब बात कर रहे हैं यहाँ इक्विजिशन की साथियों, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, इक्विजिशन दिया हुआ है। अब भाषा का अर्जन किस में होगा, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश पे तो होगा नहीं भाषा का अर्जन। ठीक है, इक्विजिशन कौन से में होगा, नेटिव लैंग्वेज में, मातृभाषा में भाषा का अर्जन होगा। ठीक है, लेकिन यदि यहां पर बोल रहा है नेटिव या सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द नेसेसरी कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, अभी अब इसमें का डी को भी पहले देखिए, फिर आपको क्लियर होगा कोई भी चीजें। अब डी क्या है इसमें, इट इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। इक्विजिशन में कैसे सीखता है, इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। वह देखिए, इन्वायरमेंट अपने आसपास के जो माहौल है उससे सीखता है बोल रहे हैं। ठीक है साथियों, ये जो अपने आसपास के जो माहौल है उनसे सीखता है, ये बोला जा रहा है। लेकिन इट इज ए टेक्निक, लेकिन ये एक टेक्निक है, कतई नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा इस वाले जो ऑप्शन है उसका सी, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव। देखिए, इसको एक नेटिव लैंग्वेज की तरह मातृभाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में बच्चों को भाषा को सिखाया जाता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है। इसमें 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, देखिए, लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज। एक सीखने वाला
इक्वायर करता है, अर्जन करता है, किसका अर्जन करता है? तो एनालिजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज द नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। हाँ, ये आ जाएगा। देखिए, इक्वायर करना मतलब अर्जन करना। कैसे अर्जन करता है? नेचुरल तरीके से, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। देखिए, नेचुरल तरीके से वह भाषा को क्या करता है? अर्जन करता है। तो बिल्कुल आप छोटे छोटे वर्ड पर फोकस करें। देखिए, आप सोचेंगे साथियों कि मुझे हिंदी में पूरा समझ में आए या मैं पूरा हिंदी में समझूं, तो ऐसा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। आपको छोटी छोटी वर्ड्स को बस पकड़ना है। यहाँ पर नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट आ गया। अब नेचुरल प्रोसेस आता किस में है? तो इक्वायर में आता है। इक्विजिशन यही इक्वायरमेंट है। लर्नर्स इक्वायर करता है, अर्जित करता है कोई भी भाषा को, तो नेचुरल तरीके से वह क्या करता है? उस भाषा को अर्जित करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, अभी हमारा 10वां प्रश्न है। इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। देखिए, इससे रिलेटेड हमने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है आपको, लेकिन एनसीएफ एक विषय का यदि आपने एनसीएफ देख लिया तो वो सभी विषय के लिए समान है। ठीक है, सभी विषय का समान है, इसलिए इसको ज़्यादा हमने टॉपिक को लंबा खींचने का प्रयास नहीं किया हुआ है। आपने कोई भी विषय की एनसीएफ पढ़ा हुआ है तो वो इंग्लिश के लिए भी काम आएगा। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। नॉट नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग नहीं है तो कौन सा नहीं है इनमें से, उसको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10वां है। तो देखिए, ये जो 4 ऑप्शन है, द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, अफोर्टलेस एक्सप्रेशन, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं। अब इनको हम हटाते चलें। जो चीज़ें इस क्वेश्चन को शो नहीं करता, अब सही को हटाना है, जो नहीं है उसको राइट आंसर लेना है। तो क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005 में क्या है? द कंप्लीटेंस ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स। अब अंडरस्टैंडिंग को, समझदारी को ये दिया हुआ है। एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी दिया हुआ है ऑलरेडी। अफोर्टलेस एक्सप्रेशन, ये भी है। टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, कतई नहीं। देखिए, क्या एनसीएफ 2005 जो है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, भाषा के इतिहास को जानने से मतलब है क्या? ये कतई नहीं होगा साथियों। हमें भाषा के इतिहास से मतलब नहीं है। बच्चों को तो भाषा सिखाना है। जब आप साहित्य में आओगे, जब आप मास्टर डिग्री लोगे, एमए हिंदी साहित्य करोगे, एमए अंग्रेजी साहित्य करोगे, एमए संस्कृत साहित्य करोगे, तब आपको हिस्ट्री में जाना होता है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया भर की चीज़ें आप जब उसमें मास्टर डिग्री लोगे तब पढ़ोगे, न कि एक प्राथमिक कक्षा के बालक को, एक मिडिल स्कूल के बालक को हमें उनकी इतिहास को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कतई सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन है गलत है, इसलिए यही आएगा राइट में, है ना। ये गलत होने की वजह से राइट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। ये 10 क्वेश्चन हो गया साथियों। कल के सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे नए जो सब्जेक्ट है, अर्थात सेकेंड सब्जेक्ट्स को लेकर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जो 10 क्वेश्चन में ही हमारा जो वीडियो है ऑलरेडी लंबा बन चुका है। इसलिए हम कल के सेशन में इस पर आगे का वीडियो जो है बनाएंगे साथियों। जय हिंद।